नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बेहतरीन है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 के लिए अपना बहुत ही समय बचाने के लिए इन नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप सभी को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर। ये प्रैक्टिस सेट 5 नंबर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें महत्वपूर्ण से हमारी जो अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही कम समय में आप सब लोग बहुत सारे आर्टिकल्स इस क्लास के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो हम इसको शॉर्ट माध्यम से देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है हमारा। तो उसमें भारत और उसके जो संघ है उसके बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों और पेंशन के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है। और पांचवी अनुसूची में जो है आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में बात की गई है। वहीं पर छठी अनुसूची में आपके जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं और वो 4 राज्य कौन कौन से आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो AMTM ये आपके इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। कौन सी अनुसूची में 4 राज्य, तो छठी अनुसूची में है। ठीक है। सातवीं अनुसूची में बात की गई है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में बात की गई है। यानी जो हमारे शेड्यूल्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो हमारे सूची के विषय हैं या हम लोग कह सकते हैं सूची है ना, ये 3 प्रकार की सूची इसके बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आठवीं अनुसूची में क्या है हमारा, तो भाषाएं हैं। इन भाषाओं को भी हम लोग देखेंगे कि मूल संविधान में कितनी थी, आज वर्तमान में कितनी है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। नौवीं अनुसूची में हमारा भूमि सुधार, और इसमें हमारे जो जमींदारी था उसका उन्मूलन किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को लाया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायत है आपकी, और 12वीं अनुसूची में हमारी नगर पालिका है। तो ये तो हमने एक देख लिया शॉर्ट माध्यम से, है ना। इसका ओवरव्यू हमने कर लिया कि अनुसूचियों में क्या क्या है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य है। दूसरे में वेतन है ना। तीसरे में आपका शपथ है ना। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4 में है। SC ST आरक्षण की व्यवस्था 5 में बताई गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो ST के विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई वो इसमें की गई है। अब 7 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा डीप में जाकर। 7वीं अनुसूची में जो है मैंने बताया था आपको शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी इसमें हमारी सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी सूची है, संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पर हमेशा कानून कौन बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची पर आपका राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। वैसे तो राज्य के लिए होता है। समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं। जो हमारी संघ सूची है इसमें पहले जो हमारे विषय थे वो 97 थे, आज वर्तमान में 100 हैं। ठीक है। राज्य सूची में हमारे 65 विषय थे, इसमें से 5 विषय उठाकर आपके समवर्ती सूची को दे गए, तो यहाँ पर राज्य सूची में आज वर्तमान में 61 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है इसके पास पहले 47 विषय थे, आज वर्तमान में जो 5 विषय आपके राज्य सूची के थे वो इसको मिल गए, तो ये इसमें आपके 52 विषय हुए। अच्छा, ये 5 विषय कौन कौन से थे और किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था समवर्ती सूची में, तो वो आपके 5 विषय थे शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नापतौल और एक आपका न्याय प्रशासन। ये 5 इस प्रकार के आपके थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। शक्तियों का पृथक्करण केंद्र राज्यों के मध्य यहाँ पर बताया जाता है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आप सभी को बताया जो संघ सूची है इसके कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में हमारे विषय होते हैं रक्षा है, बैंकिंग है, जनगणना है, रेलवे है, विदेशी मामले हैं, डाक तार है, युद्ध शांति है, शेयर बाजार है, बीमा है, लॉटरी है, RBI, सीमा शुल्क। ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे यहीं पर आ जाते हैं। हालांकि सर ने ये आपको क्लास में कराया है लेकिन अलग अलग क्वेश्चनों के माध्यम से कराया है। मैं यहीं पर आपको सारी चीज़ें एक ही बार में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बार बार भटकना ना पड़े और आप अच्छे से प्यारे से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें, जिनको आप बार बार रिवाइज करके ज़बरदस्त चीज़ों को आप लोग समझ सकें। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन मेरा यही होगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो ठीक है। अच्छा, राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं। सबसे अंतिम जो हमारा सर का क्वेश्चन था वो राज्य सूची के विषयों के बारे में ही था, और देखिए मैं यहीं पर आपको बता दूंगा तो अंतिम क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं, लोक व्यवस्था, भूमि, कारागार, पुलिस, गैस, शराब, मनोरंजन, विद्युत पर कर, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर और स्वच्छता। वहीं पर समवर्ती सूची में क्या है आपका शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन,
माप बट्टा, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, दीवानी और फौजदारी, जो भी आपके मामले होते हैं वो समवर्ती सूची में आपके आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट में याद रखना होगा, दिल्ली में जो है आपका पुलिस और भूमि ये केंद्र का विषय है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची जो है हमारी, इसमें आपकी 8 भाषाओं की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था, हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में आज इसमें 22 भाषाएं हमारी संवैधानिक भाषाएं। अब जो हमारी 8 जोड़ी गई वो कौन कौन से संविधान से संशोधन से जोड़ी गई थी, ये पूछ लेता है आपसे कभी कभी। तो पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और इसमें एक आपकी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी, और ये आपकी कश्मीर में बोली जाती है। फिर उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, और टोटल अब हमारे पास 18 भाषाएं हो चुकी हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसे हम नमक की सहायता से याद कर सकते हैं, यानी नमक इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें हमारी 4 भाषा जोड़ी गई, और इसी को जोड़कर हमारे पास आज हमारी 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची। अब चूंकि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आप सभी को पता है, और कोई अगर नई चीज़ संविधान में जोड़ी जाती है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य होता है, आप सभी को पता है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई हुई तो कोई ना कोई संविधान संशोधन जरूर किया गया होगा। तो पहले समझते हैं 9वीं अनुसूची में था क्या, आपका भूमि सुधार, और इसमें आपका पहला ही संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। जमींदारी प्रथा का यहाँ पर अंत हुआ था, और कुल मिलाकर 13 कानूनों का उन्मूलन किया गया था। 13 कानूनों का उन्मूलन किया गया। यहीं पर आपको पॉइंट में एक चीज़ और याद रखनी होगी, जो संविधान का गठन किया गया था 1952 में, ये हमारी पहली संविधान सभा बनी थी आपकी, इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है 1952 में, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। देखिए दल बदल विरोधी कानून होता क्या है, तो 2/3 मंत्रिपरिषद यदि दल बी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, अगर 2/3 से कम जाते हैं तो आपकी उनकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। 11वीं अनुसूची में क्या है हमारा, तो इसमें है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू किया गया, मतलब इसको लाया गया था, और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था। इसमें कुल आपके 29 विषय होते हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची में आपका शहरी स्थानीय निकाय है, और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 से लाया गया था। इसमें कुल आपके 18 विषय होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा भाग 1, जिसमें आर्टिकल बताया गया हमें 1 से लेकर 4 के बारे में, और इसमें हम लोग बात करेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आप सभी को पता है। इसमें बताया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कहने का मतलब है भारत जो है क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, और जो राज्यों से मिलकर बना है। भारत एक क्या है, राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताया गया है। आर्टिकल 2 क्या कहता है सर, तो आप सब लोग याद रखना, नए राज्यों का निर्माण एवं नए क्षेत्रों को जोड़ने की शक्ति संसद में निहित है। ये क्या बताया गया, आर्टिकल 2 बताया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिक्किम जो था वो भारत का पहले क्या नहीं था, राज्य नहीं था। इसको 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत क्या किया गया, राज्य में विलय किया गया इसका, यानी कि हमारे भारत देश में इसका विलय किया गया। और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिएगा, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो किसी भी नए राज्य का भारत में क्या करना हो, निर्माण करना हो, नए क्षेत्र को जोड़ना हो भारत में, तो इसी आर्टिकल से जोड़ते हैं, और ये शक्ति किस में होती है, ये शक्ति होती है आपकी संसद में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है राज्यों की सीमा, क्षेत्र, उसके नाम परिवर्तन है ना का अधिकार भी संसद में ही निहित है। यानी अब मान लीजिए हमारा भारत है, और भारत में ही किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन करना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो कैसे करेंगे, आर्टिकल 3 से करेंगे। आइए समझते इसको भी थोड़ा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बॉम्बे प्रांत था हमारा, है ना, इसमें ही आपका क्या किया गया, बॉम्बे प्रांत में महाराष्ट्र था, और बॉम्बे प्रांत से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया गया था 1 मई 1960 को। और समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे उत्तर प्रदेश था आपका, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया कब, 9 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश में शामिल था छत्तीसगढ़, इससे अलग किया गया इसको कब, 1 नवंबर 2000 को। और आपसे पूछा बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया। यानी इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया।
ये तो आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कब अलग किया गया था, 2 जून 2014 को अलग किया गया था। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, जो हमने आर्टिकल अभी पढ़ा, आर्टिकल 2 और 3 के किए गए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी उपरोक्त जो हमारा आर्टिकल 2 है और 3 है, इनमें किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये हमारा पूरा भाग 1 फर्स्ट हो गया, जिसमें हमने 4 आर्टिकल को देखा। तो इनको याद रखना, आर्टिकल 2 और 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 1 में, ठीक है, इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछेगा भाग 2, और भाग 2 में हमसे पूछा गया है किसके बारे में, भाग 2 में हमसे पूछा गया है नागरिकता। नागरिकता आप सभी को पता है, ये आर्टिकल 5 से लेकर हम लोग 11 तक पढ़ते हैं, और इसको हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है इसको। ये कैसा है हमारे यहाँ पर, किस प्रकार का है नागरिकता, तो एकल प्रकार की नागरिकता होती है, जो हमेशा कैसी होती है, केंद्रीय नागरिकता होती है हमारी, ठीक है। जिसमें अगर हम देखा आर्टिकल 5 क्या कहता है हमारा, तो आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 6 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो भी नागरिक थे उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, विदेशी देश की नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त मानी जाती है। और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि नागरिकता में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए किसके पास कर्तव्य है, किसका अधिकार है, तो वो है संसद के पास। नेक्स्ट आप सभी को बताया होगा, आपने पढ़ा होगा, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। और लास्ट टाइम जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था वो 2019 में आया था। और इसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक थे उनकी भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया था, जिसमें पारसी थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे और जैन थे। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं था, मुस्लिम इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट साथियों हम लोग बात करेंगे भाग 3 पर। इससे पहले हम लोग भाग 2 पर बात कर चुके हैं, अब भाग 3 पर बात कर लेते हैं। और इसमें पूछा गया है आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 3 में हमारे क्या है, मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये हमें पढ़ने होते हैं 12 से 36 तक, आर्टिकल होता है 12 से 36 तक। और ये हमने कहाँ से ग्रहण किए, तो यूएसए के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। इनकी मूल संविधान में संख्या थी 7, लेकिन आज वर्तमान में इनके प्रकार कितने हैं, या इनकी संख्या है आपकी 6। कौन कौन से आपके मूल अधिकार हैं, तो देख लीजिए यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। समानता का अधिकार, या इसी को बोलते हैं समानता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 है। नेक्स्ट आपसे पूछे स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल हमारा 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 और 28 में है आपका, 25 से लेकर 28 तक। और संस्कृति और शिक्षण संबंधित जो अधिकार है हमारे, वो आर्टिकल 29 और 30 में है। और एक हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 32 में है। एक आर्टिकल था हमारा 31, है ना, जिसको अब समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था हमारा, संपत्ति जो था हमारा पहले मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया। और कब, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हमने समाप्त कर दिया। और इसको अब हमने क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया है। और अभी वर्तमान में जो हमारा आर्टिकल 31 है, इसको कहाँ रख दिया गया, जाकर आर्टिकल 300 का में इसको हमने रख दिया है, जो कि हमारे भाग 12 में वर्णित है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, जो 7वां था वो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम आपसे बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या कहता है साथियों, विधि के समक्ष समानता, यानी जो हमारा कानून है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15(6) क्या कहता है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसके बारे में बताया गया। यानी जो भी आपकी सरकारी नौकरी वगैरह होती है उसमें केवल ये वाला जो आर्टिकल है वो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 16(4) सरकारी नौकरी में आरक्षण, किसकी बात की गई, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई। आर्टिकल 17 क्या कहता है साथियों, अस्पृश्यता का अंत, किसके बारे में बताया गया, अस्पृश्यता का अंत। और इसी के तहत SC/ST निवारण अत्याचार एक्ट आया था आपका 1989, जिसमें आप लोग कहते हैं SC/ST एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आर्टिकल 18 में क्या है आपका, तो वो है उपाधियों का अंत। और अपवाद क्या है इसमें, शिक्षा और विद्यालय, ठीक है। शिक्षा से संबंधित और जो विद्यालय से संबंधित आपकी और सैन्य संबंधित जो भी आपकी उपाधियाँ होंगी वो यहाँ पर बंद नहीं है। जैसे इसमें उपाधियों का अंत किया गया कौन कौन सी, जैसे सम्राट, सुल्तान, खलीफा, ऐसी उपाधियों को आप नहीं धारण कर सकते। दूसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य था, मौलिक अधिकार था, वो कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार। और हमें इसे पढ़ना होता है 22 से 22 तक, निवास करना 19 से लेकर 22 तक इनको हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले बात की गई किसकी, बाक की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 की बात की गई है, ठीक है। और ये मूल संविधान में आपके साथ थे।
और अब इनको कितना कर दिया गया है, 106 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 6 ही आपके सामने लिखे हुए हैं। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की संविधा। अगला हमारा आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की कहाँ की गई है, तो यहीं पर बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21(1), तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कराएगी सरकार, है ना, इसके लिए आपके किया जाता है ना। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है निःशुल्क एवं शिक्षा पाने का। तो इसके लिए हमारा क्या आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, आप सभी को पता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था आपका, तो 2009 में आया था। और इसको कब लागू किया गया, 2010 में लागू किया गया था। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यहाँ पर बताया गया है, यानी कि आपकी ये 3 शर्तें, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के समक्ष रखना होगा, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने, और अपने पसंद का वकील करने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें आर्टिकल 23 और 24 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम, मानव अंग तस्करी पर रोक लगाएगा। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाहरी कारखानों, खतरनाक स्थानों पर कार्य करने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं, और इसमें बताया गया है अंतःकरण और धर्म आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर सिखों को हिंदू माना जाएगा, और हिंदू में ही कौन आ जाएंगे आपके, जैन और बौद्ध धर्म की माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं, हिंदू माने जाते हैं। धर्मांतरण करवाना अपराध है। ठीक है, और इसी आर्टिकल के तहत सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, यानी आप अपने मन पसंद का कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे आपका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। आर्टिकल 28 क्या कहता है साथियों, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कर से छुट्टी के बारे में बताता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि और संस्कृति जैसी भी होती है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, आर्टिकल 29। 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, और इसमें पूछा गया क्या, संवैधानिक उपचार, है ना। आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग कहाँ जा सकते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी के कारण जो हमारे भीमराव अम्बेडकर ने, इन्होंने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कौन कौन सी रिट होती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकारपेक्षा, परमादेश, ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं भाग नंबर 4 हमारा। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको देख लेते हैं। और भाग 4 में हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, जो कि हमने कहाँ से ग्रहण की है, आप सभी को पता है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड ने इनको कहाँ से ग्रहण किया है, तो स्पेन से इसे ग्रहण किया है। ठीक है, आर्टिकल 37 कहता है DPSP, यानी कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, यानी राज्य के लोक कल्याण के लिए राज्य कुछ न कुछ कार्य करेगा। आर्टिकल 39(1) क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एडवाइस की बात कहाँ गई है, 39(a) में, और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, और इसी के तहत आपकी नालसा की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक सर ने आपका कराया था, सेट नंबर 5 था ये आपका, मास्टर नंबर क्लास नंबर 5 थी जो आपकी यहाँ तक कराई गई थी, और इसको मैंने आप सभी के लिए कंप्लीट करा दिया। थोड़ा देर हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन रेगुलर रखने से हम लोग इसको करते रहेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।